सो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। इसमें दिया गया है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 182 इफ द फोर्थ एंड 17th टर्म आर इन द रेशियो ऑफ 1:5 फाइंड द एपी। बेसिकली उसने कहा है कि एक हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसके अंदर सम ऑफ 7 टर्म्स वो कितना दे रखा है 182, और साथ में कहा गया है कि जो फोर्थ टर्म है और साथ में 17 टर्म इसका रेशियो कितना दे रखा है 1:5। हमें बताना है कि एपी कितनी रहेगी। अब देखिए एपी निकालने के लिए पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, ए और डी, ये दोनों आ जाएंगे तो अपने आप ही एपी आ जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये कितना आता है, S7 कितना रहेगा, तो ये आ जाएगा S7 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 7 - 1 इंटू डी। S7 कितना हो गया 182, ये आ गया 7/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 6d। ये 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा कितना हमारे पास, यहाँ से 7 से कैंसिल आउट करेंगे तो 7 2 14, 7 6 42। अब ये देखिए ये आ गया 26 इज इक्वल टू, अगर हम इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस 3d, क्योंकि 2 से डिवाइड होगा तो ये a बचेगा और यहाँ पर ये 3d बचेगा। तो a प्लस 3d हमारे पास कितना आ चुका है 26, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसी के साथ साथ अगर हम इस वाले पार्ट को देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि कितना रहेगा a प्लस 4 - 1 इंटू डी, एंड दिस वन इज a प्लस 17 - 1 इंटू डी, एंड दिस वन इज 1/5। अब यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू ए प्लस 3d, और ये आ गया a प्लस 16d, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ रहेगा नहीं, वही रहेगा नंबर। तो 5 इंटू ए कितना आ गया 5a प्लस 15d, एंड दिस वन इज a प्लस 16d। 15d को इस तरफ ले जाते हैं, a को इस तरफ ले आते हैं, तो ये कितना बचेगा 4a, और ये 16 में से 15 माइनस होगा तो यहाँ पर बचेगा d। तो मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई 4a, ये सेकंड इक्वेशन है। अब हम d की वैल्यू को अगर हम इसमें रिप्लेस कर दें तो क्या आएगा, तो जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस 4 टाइम्स ऑफ d की वैल्यू कितनी थी 4 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू कितना आ गया 26। अच्छा ये 4 टाइम्स नहीं 3 टाइम्स था, तो 3 इंटू 4 कितना हो गया 12 हो गया, तो a प्लस 12a इज इक्वल टू 26 है, विच इज 13a इज इक्वल टू 26। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, a की वैल्यू आ गई 2। ये पार्ट क्लियर है। अब a की वैल्यू अगर 2 आ गई तो मतलब d कितना था, d था 4 टाइम्स ऑफ a, मतलब d कितना आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 2 विच इज 8। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो d आ गया हमारे पास 8 और a आ गया हमारे पास 2। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि हमारे पास AP क्या रहेगी, AP आ जाएगी a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो वन विच इज 2। 2 प्लस 8 कितना रहेगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 10, फिर 10 प्लस 8 कितना होगा 18, देन 8 26, देन 8 34 एंड सो ऑन। ये पार्ट क्लियर है। सो ये हमारे पास AP है, ये आंसर है। ये पार्ट क्लियर हो गया, इस तरीके से इसका आंसर आएगा।